आज का नाश्ता रोटी, दूध, एक अंडा और ये कोई सब्जी है, तो खाते हैं इसको। दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत करीबन 12:30 बजे मैं कर रहा हूँ। करने का कारण ये है कि सुबह से हम लोग बहुत ही बिजी थे। ड्यूटी परेड वगैरह हुआ, इसके बाद फटिक वगैरह हुआ, उसका अचानक हमें सूचना मिली कि हमें ड्यूटी जाना है, तो इसीलिए मैं ब्लॉग वगैरह शूटिंग वगैरह कर नहीं पाया, मोबाइल से रिकॉर्ड वगैरह। उसके बाद अभी बीच रास्ते पे मैं खड़ा और ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो जैसा मैं बोलता आया हूँ, वेलकम टू स्पिन ब्लॉग्स। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सही होंगे, दुरुस्त होंगे। तो हम लोग चलिए जा रहे हैं ड्यूटी के लिए। रास्ते में धीरे धीरे आपसे बात होगी। ब्लॉग तो लगी समय हो रहा है, 1 सेकंड देके बताता हूँ। 1 बज रहे हैं और बीच रास्ते में हमारी बस खराब हो गई है। और गर्मी इतना है कि आप देख ही रहे होंगे, छत का बटन खुला हुआ, बहुत ज़्यादा है गर्मी। और हमारे ड्राइवर साहब को अभी गए हैं मिस्त्री वगैरह लाने के लिए, देखते हैं कब तक बनता है। हालांकि 30 या 40 किलोमीटर का सफ़र था, लेकिन हम लोग 15 किलोमीटर भी नहीं चले थे और गाड़ी की हालत ऐसी। चलिए, सब है और मिल के इसका उपाय खोजा जाएगा। सबसे पहले तो गए हैं ड्राइवर साहब मिस्त्री खोजने के लिए, देखते हैं मिस्त्री आने के बाद गाड़ी कितना बन पाता है या नहीं, क्योंकि कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, बड़ी बस है, तो हर कोई मिस्त्री के बस के बात नहीं है। और मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि हम लोग जा रहे हैं सरायकेला, वहाँ पे ड्यूटी पड़ी हुई है हमारी। वो आगे मैं आपको ब्लॉग में दिखाता रहूँगा, ड्यूटी पड़ी हुई है। तो देखते हैं वहाँ पहुँच के फिर रहना खाना पीना आपको तो बस दिखाता ही रहूँगा। चलिए, तब तक के लिए बस बनने का इंतज़ार करते हैं। रास्ते में सबका हाल देख सकते हैं आप, गाड़ी बनने का इंतज़ार करते हुए। सब एकदम थके बेहाल सोए हुए हैं। और कुछ है कि मज़े ले रहे हैं गाड़ी खराब होने का। ये हमारे इंस्ट्रक्टर विनोद सर बहुत ही टैलेंटेड है। इन्होंने क्या बताऊं, इनकी जो बोलने का शैली है जो बहुत अच्छा है। और सर कुछ कहना चाहेंगे सर? सर ये तो हम लोग आ गए यहाँ पे चाय कैफ़े। तो यहाँ पे सब रुके हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ठंडा पानी पीने, चाय पीने के लिए। बना रहा है, कोई है नहीं बना रहा है। हम लोग का बॉस का दिखाइए। और चाय पिलाने वाले हमारे ये भैया जी हैं। चाय की चुस्की के साथ ठंडा पानी पी लेते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं, लस्सी वगैरह पी लेंगे। ये देवघर का साल में 300 दिन वहाँ पे टीका रस्सी लगा के पैसा कमाता है, 60 दिन यहाँ नौकरी करने आता है। देखिए लस्सी ले लिया गया है, ठंडा पानी ले लिया गया है, और ये इंसान फिर से लस्सी का चुस्की लेते हुए बारंबार आपको इसका दर्शन कराऊंगा मैं। यहाँ पे मैगी वगैरह भी बनता है, लेकिन खाना वाना हम लोग खा के आ चुके हैं, इसलिए मैगी खाएंगे नहीं। चाय की चुस्की, अंदर लस्सी, बाहर चाय की चुस्की। इनको देखिए, इनका ज़्यादा ही जला हुआ है चेहरा, तो अपने चेहरे को सनस्क्रीन लगा के देख लीजिए। फिर से स्वागत है आज। कल कंटिन्यू ब्लॉग बना रहे थे, वहाँ से निकल तो गए, लेकिन आने का आपको वीडियो नहीं दिखा पाए, क्योंकि कुछ यहाँ पहुँचते ही मतलब सरकारी काम वगैरह कमाने, इधर ऑफिस वगैरह में थोड़ा सा टाइम लग गया। उसके बाद यहाँ आए, आने के बाद पैर दर्द कर रहा बहुत ज़्यादा। तो हाँ, यहाँ आने के बाद बस मेस का सामान वामान उतारते, अपना सामान बिस्तर वगैरह, नहाना धोना, ऐसे में रात हो गया। उसके बाद धीरे धीरे बस इसीलिए कल रात को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, खाना वाना खा के सो गए और मॉर्निंग में उठे। हाँ,
मॉर्निंग में उठे बस वही अपना रूटीन। अब वो तो था नहीं, अपनी इच्छा से बस फिजिकल जो करना था करके आए हैं। अभी फॉलिंग वगैरह हुआ, अब शायद मेस में आज चिकन वगैरह बन रहा है, रिकॉर्ड कर पाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा, नहीं तो उसके बाद शायद हम लोग ड्यूटी निकलेंगे, देखते हैं। फिर अभी जा रहे हैं शायद यहाँ कहीं नदी है, हम लोगों को कहा था, तो देखते हैं कि नदी कैसी है। उसमें नहा पाते नहीं, गंदा या साफ़ है, लोग तो कह रहे थे कि साफ़ ही है। तो चलिए अगर नदी जाते तो वहाँ नदी आपको दिखाता है। कपड़ा नहीं पहना इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जो बताया था मैंने नदी के बारे में, तो हम लोग निकल रहे नदी की तरफ नहाने के लिए। बाकी सब लड़के पहुँच चुके हैं। हम लोग रेडी है जाने के लिए नदी में। हाँ भाई, मेरे पटे आया ना क्या हमारा नदी में जाके अब देखा तो नहीं है, ये तो यहीं पड़ेगा सब पे। अब आगे जाके देखते हैं नदी कैसा, चलिए आपको दिखाते हैं। नदी का रास्ता हमें नहीं पता था, तो हमने यहाँ एक गाइड का सहारा लिया है। ये हमारे भैया जी, ये सब नदी जाने की तैयारी करते हुए। नदी का रास्ता बहुत ही विचित्र है। सामने नेवला, ये खुट्टा दुखेगा, ये तो एडवेंचर ही हो गया। ये देखिए, अगाडिको 30,000 को जाला नि होइन चिप्लो छ के जरो तल दाँत आउनु छिटो फेरि यहाँ नदी के लिए किस प्रकार से जाना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ से उतरना पड़ रहा है। यहाँ से मैं उतर नहीं पा रहा हूँ, ये लोग मुझे हौसला दे रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे कुछ लड़के नहा रहे हैं। बहुत ही लंबा सफ़र तय करके आए, बहुत ही। इतनी झाड़ियाँ, जंगल, बस नदी के किनारे पहुँच गए हैं। हालत ख़राब हो गया सही में। मैं तो आना नहीं चाहता था वहाँ, उसके बाद लड़कों ने ज़बरदस्ती की तो आ गया मैं। वहाँ लड़के वगैरह नहा रहे हैं। ये तो छोटा मोटा एडवेंचर ही हो गया। कपड़ा पकड़ा था हाथ में, पोटली बनाना पड़ा, देखिए। बीच में और एक ऑप्टिकल्स पहाड़, दिखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही फिसलन है। वहाँ कपड़ा खोल रहा, यहाँ पे थोड़ा अच्छा है नहाने के लिए। यहाँ पे सब नहा रहे हैं। बगल में ही देखिए कितना गहरा है, 5.5 फीट का इंसान है, बगल में देखिए कितना गहरा है। देखिए बालू में भी घुस रहे हैं हम लोग। तिमी नहीं ना नहीं जाओगे?
गए लड़के वहाँ दूर दूर तक। तो आगे अब देखिए किस प्रकार से चढ़ना पड़ रहा है ऊपर जाने के लिए। आज बहुत ही बुरे फंसे हैं कि किस प्रकार चढ़ना पड़ रहा है। जैसे अभी भी आधा रास्ता बाकी है, चढ़ रहे हैं। चिप ले यार, यो सारा स्लिप कर गया। ये पकड़ो। अरे म यस्तो गर्थेन के यो दाहिना खुट्टा थाम्नै मिले छैन के, चोट लागेर। फतेह हासिल। छोटा सा होटल मिल गया तो चाय की चुस्की लेते हुए हमारे दोस्त वगैरह। पहुंचने के बाद बहुत ही गर्मी लग रही है। शायद लाइट भी अभी अभी गई है, पंखा वगैरह स्टिल। तो आज शायद हमारी ड्यूटी बटेगी तो इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाऊँगा, तो इसीलिए आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। 2 दिन में 1 दिन का ब्लॉग बनाया। चलो ऐसा करता हूँ आप सभी को पसंद आए। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, और प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट कीजिएगा हमको। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।